हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन हिंदी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई पचिंको सीजन 2 का एपिसोड 4। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नोआ उसी लड़के के साथ होता है जो इसका क्लासमेट होता है और अंडे चोरी कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों की फ्रेंडशिप हो चुकी है। ये दोनों लोग खेतों में आए सांपों को हटा रहे होते हैं। नोआ यहाँ पर उससे कहता है कि अब हम दोस्त बन चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है सभी लोग धान की फसल लगा रहे होते। तभी मिस्टर किम देखते हैं मुर्गी के पर, जिसे देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि कोई मुर्गी चोरी कर रहा है। तभी अचानक से हांसू वहां पर गाड़ी लेकर आ जाता है जिसे सभी लोग देखने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं हांसू किसी लेडी को लेकर अपनी गाड़ी से उतारने लगता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन सुंजा काफी शॉक्ड हो जाती है। सुंजा जैसे ही उस लेडी को देखती है वो उसकी तरफ भागने लगती है और वो लेडी भी उसकी तरफ भागने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई और लेडी नहीं, सुंजा की माँ होती है। सुंजा जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्यूचर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बूढ़ी सुंजा दिखाई जाती है जो अपने पोते को फोन कर रही होती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता है, जिस वजह से बूढ़ी सुंजा काफी परेशान होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं नोआ का भाई सुंजा की माँ से पूछ रहा होता है वो किससे आई है, तो वो बताती है कि वो बोट से आई। तो सुंजा का भाई भी कहता है कि वो एक दिन अफ्रीका जाएगा बोट से। फिर सुंजा वहाँ पर आकर सभी से डिनर करने के लिए बोलती। सभी लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर किम आ जाते, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी सुंजा की माँ अपने साथ डिनर करने के लिए उनसे बोलती है। मिस्टर किम कहते हैं कि वो खाना खा कर आए हैं, लेकिन वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें फ्यूचर का दिखाया जाता है। सोलोमोन का फोन न लगने की वजह से सोलोमोन से मिलने सुंजा यहाँ पर टोक्यो पे आ जाती है, जिसे देखकर सोलोमोन काफी शॉक्ड होता है। तभी देखती है कि घर पर नोमी भी आ जाती है डिनर के लिए। सोलोमोन नोमी से दादी की मुलाकात कराता है, जिसे देखकर सुंजा काफी शॉक्ड होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर सुंजा कहीं जा रही होती तो हांसू अपनी गाड़ी उसके पीछे लाता और उससे पूछने लगता है तुम इतनी रात में बाहर क्यों निकली हो। तो वो कहती उसका मन था। तभी हांसू उससे कहने लगता है तुम्हें ड्राइविंग सीखनी चाहिए, जिसकी बातें सुनने के बाद सुंजा हंसने लगती है। तो हांसू उससे कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें एक बार ड्राइविंग जरूर सीखनी चाहिए। तो सुंजा भी उसकी बातों में आ जाती है और ड्राइविंग सीखने के लिए तैयार हो जाती है। वो हांसू के साथ गाड़ी में बैठकर खेत की तरफ निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्यूचर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सोलोमोन के साथ नोमी भी होती है। सुंजा सोलोमोन के लिए खाना बना रही होती तो नोमी भी उसकी मदद करने लगती। यहाँ पर दोनों लोग बातें करने लगते हैं। तो नोमी बताती है कि वो बचपन में अपनी माँ के साथ मदद किया करती थी, लेकिन उसके डैड फिर भी खाना खाने के लिए नहीं आते थे। तभी हम देखते हैं सुंजा यहाँ पर नोमी को कुछ खास पसंद नहीं कर रही होती है, लेकिन वो उसको इस बात का एहसास नहीं दिलाती है कि सुंजा को नोमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें पास्ट का दिखाया जाता है। सुंजा हांसू के साथ कार चलाना सीख रही होती है और वो काफी अच्छी ड्राइविंग कर रही होती है। तो हांसू उससे कहता है तुम काफी अच्छा कर रही हो। फिर सीन शिफ्ट होता है नोआ का फ्रेंड उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है। तो नोआ उससे कहता है मैं नहीं जा सकता हूँ, रात हो चुकी है और माँ भी वापस आएगी। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ, तुमने कहीं नहीं देखा है। तो नोआ भी उसके साथ चला जाता है। फिर सीन हमें फ्यूचर का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर नोमी ऑफिस की बातें कर रही होती है और बातों के दौरान बताती है कि उस लेडी ने अपना लैंडलॉर्ड बेच दिया है। ये सुनने के बाद सुंजा काफी शॉक्ड होती है और वो सोलोमोन की तरफ देखने लगती है। तो सोलोमोन सुंजा को बताता है कि उसने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी है। उस लेडी ने वो घर अपनी मर्जी से बेचा और उसकी अच्छी कीमत उसे मिली है, लेकिन सुंजा उसकी बातों पे यकीन नहीं करती और वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है उस लेडी के लिए। सोलोमोन नोमी से कहता है कि उसे अब लोन की बात करनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता और पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर गाड़ी सीखने के दौरान सुंजा से गाड़ी गलत होती है और वो एक गड्ढे में जा फंसती है। सुंजा हांसू से कहती है मैं मिस्टर किम की मदद लेनी चाहिए। हांसू मना करते हुए कहता है इसे गड्ढे से हम दोनों बाहर निकाल सकते हैं। फिर दोनों लोग गाड़ी को बाहर निकालने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं नोआ अपने दोस्त के साथ खेत में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं हांसू की गाड़ी रुकी होती
होती है। फिर वो दोनों लोग जुगनू देख रहे होते हैं। नोआ अपने दोस्त के साथ खेत में जुगनू देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हांसू और सूंजा दोनों लोग गाड़ी को धक्का देने लगते हैं गड्ढे से निकालने के लिए। फिर गाड़ी गड्ढे से बाहर आ जाती। दोनों लोग थके होते। तभी हांसू सूंजा के करीब जाकर उसे किस करने लगता है तो सूंजा भी यहाँ पर हांसू को किस करने लगती और किस करने के दौरान उन दोनों को किसी की आहट होती है। इसके बाद दोनों लोग किस करना बंद कर देते हैं। फिर हांसू इधर उधर देखने लगता है। वो कहता है कि कोई नहीं है तो सूंजा उसे मना कर देती और कहती है तुम्हारी एक फैमिली और मेरा भी पति है। तो हांसू उससे कहता है कि तुम्हारा पति मर चुका है और तुम उसकी कब्र के लिए कब तक रोती रहोगी। मैं ये तुम्हारे और नोआ के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम और नोआ खुश रहो। लेकिन सूंजा उसकी सुनती नहीं और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती। जब वो वापस जाती है तो हम देखते हैं सूंजा की माँ वहाँ पर खड़ी होती है। सूंजा की माँ सूंजा से पूछने लगती है क्या ये वही लड़का है, ये नोआ का फादर है। जहाँ पर सूंजा उसको हाँ करते हुए जवाब देती तो सूंजा की माँ उसे समझाती और कहती तुम्हें अब बचकर रहना चाहिए, इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, मैं दोबारा से फिर से नहीं ख़राब करना चाहिए। तो सूंजा उससे कहती है कि आपको परेशान मत होना चाहिए, मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। फिर सीन शिफ्ट होता है। हांसू रास्ते में जा रहा होता है तभी उसे वही मुर्गी चोर दिखाई देता है जिसे पकड़कर हांसू काफ़ी गुस्से में पीटने लगता और नोआ उसका दोस्त चोरी से ही सब झाड़ी से देख रहे होते हैं। हांसू उसे काफ़ी बुरी तरह से पीट रहा होता है। वो आदमी माफ़ करने के लिए बोल रहा होता है लेकिन हांसू उसे बुरी तरह पीटता जा रहा होता है। नोआ ये सब देख के डर जाता और वो भागने लगता है। तो नोआ का दोस्त उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाता है। हांसू पीछे देखता है कि नोआ ने देख लिया है उस आदमी को पीटते हुए। सीन शिफ्ट होता है, फ्यूचर का दिखाया जाता है। सोलोमन यहाँ पर अपनी दादी को होटल में छोड़ने आता है। सूंजा काफ़ी नाराज़ होती है उस घर को लेकर सोलोमन से। फिर हम देखते हैं सोलोमन यहाँ पर वापस घर जाता है और नोमी को किस करने लगता है। दोनों लोग इंटीमेट होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, होटल का दिखाया जाता है। सूंजा उसी ओल्ड आदमी से फ़ोन करती जो सेल्समैन होता है। यहाँ पर सूंजा उसे बताती कि वो काफ़ी परेशान है अपने पोते को लेकर। वो बताती कि उसकी एक जापानीज़ गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पर हम देखते वही ओल्ड आदमी उसे समझाने लगता है। तो सूंजा उस आदमी से कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल देखे हैं। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि वो अब बड़े हो चुके हैं, अब हम लोग उन्हें नहीं रोक सकते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी भी कोरियन था। सीन हमें पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं धान की फसल तैयार हो चुकी है और सभी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर किम यहाँ पर सूंजा की सिस्टर इन लॉ के काफ़ी करीब जाने लगे हैं। सभी लोगों ने धान की फसल काट ली होती और यहाँ पर हम देखते हैं सूंजा की सिस्टर इन लॉ भी मिस्टर किम में इंटरेस्ट लेने लगी हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एकदम से भगदड़ मर जाती है और सभी लोग बाहर आते हैं। सूंजा और उसकी फैमिली जब बाहर आती है तो ये देखकर काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि उनकी कटी हुई फसल में किसी ने आग लगा दी होती जिसे देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। फसल पूरी तरह से जल चुकी थी और सभी लोग सफाई कर रहे थे। सूंजा की सिस्टर इन लॉ ये देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो कहीं भागने लगती है तो मिस्टर किम भी उनका पीछा करने लगते हैं। मिस्टर किम सूंजा की सिस्टर इन लॉ को रोकते हैं जहां पर सूंजा की सिस्टर इन लॉ बताती है कि उनकी फसल पूरी तरह से जल चुकी है, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत करी थी। जिसके बाद मिस्टर किम उसे समझाने लगते और कहते हैं लाइफ एक बार मिली, हमें इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। सूंजा की सिस्टर इन लॉ काफ़ी इमोशनल हो जाती है। मिस्टर किम उन्हें संभालने लगते और संभालने के दौरान हम देखते दोनों लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं और 4 एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।